अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के WPF वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है WPF एलिमेंट्स ट्री। देयर आर मैनी टेक्नोलॉजीज वेयर द एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स आर ऑर्डर्ड इन ट्री स्ट्रक्चर सो द प्रोग्रामर्स कैन ईजीली हैंडल द ऑब्जेक्ट एंड चेंज द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिनके अंदर, जैसे जावा है, उसके अंदर भी आप ऑब्जेक्ट हायरार्की के अंदर कंपोनेंट्स मॉडल को देखते हैं। विंडो प्रेजेंटेशन फॉर्म हैज़ अ comprehensive tree structure in the form of objects. In WPF, there are two ways that a complete object tree is computerized, conceptualized. पहला जी लॉजिकल ट्री स्ट्रक्चर, दूसरा विजुअल ट्री स्ट्रक्चर. With the help of these tree structures, you can easily create and identify the relationship between user interface elements. Mostly WPF developers and designers either use procedure language to create an application or design user interface part of the application in the XAML, keeping in mind in the object tree structure. सबसे पहले लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें. In WPF application, the structure of the user interface elements in XAML represent the logical tree structure. In XAML, the basic elements of the user interface are declared by the developer. The logical tree in WPF define the following. यानी जो आपका जो पार्ट है XAML के अंदर वो लॉजिकल रिप्रेजेंट जो है उसको करता है XAML. Dependency properties, static and dynamic resources, binding elements on its name, etc. Let's have a look at the following example in which a button and a list box are created. अगर आप ज़रा गौर करें तो ये तो आपका एक ट्री है, लेकिन हमने स्टैक पैनल यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ग्रिड पैनल भी आप कर सकते हैं, स्टैक पैनल भी कर सकते हैं. इंशाल्लाह इनको हम लास्ट मतलब एक लंबी रूटीन में इसको चेक करेंगे. एक आपने बटन बनाना है. एक्स नेम इज इक्वल टू बटन, हाइट इज इक्वल टू 30, विड्थ इज इक्वल टू 70, कंटेंट ओके, मार्जिन इज इक्वल टू 20. लिस्ट बॉक्स बनानी है. नेम, लिस्ट बॉक्स, हाइट, विड्थ, मार्जिन इज दैट. और इसके अंदर फिर आपने आइटम जो हैं वो इसको डिस्प्ले करवाने. इफ़ यू लुक एट द XAML कोड यू विल ऑब्जर्व अ ट्री स्ट्रक्चर. आप अगर गौर करें तो एक ट्री स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा. एक मेन आपकी रूट है, स्टैक पैनल के अंदर ये दोनों आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, और फिर बटन के बाद अब लिस्ट स्ट्रक्चर, तो उसकी आगे फिर आपका एक हायरार्की बन रही है. द रूट नोड एज द विंडो एंड इनसाइड द रूट नोड देयर इज ओनली वन चाइल्ड, that is stack panel, but stack panel contains two child elements, button and list box. List box has three main more children like list box items. अब मैं एक एग्जांपल को बना लेते हैं. प्रोजेक्ट इसी तरह से विजुअल ट्री स्ट्रक्चर. In WFP, the concept of the visual tree describe the structure of visual objects are represented by the visual base class. It signifies all the user interface elements which are rendered to in output screen. When a programmer wants to create a template for a particular control, he is actually rendering the visual tree of the कंट्रोल. जब आपने इनके ऊपर ज़ाहिर है बटन है या कोई आपने और काम परफॉर्म करना है तो उसके ऊपर भी तो आपने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग परफॉर्म करनी होगी, तो वो कंट्रोल के साथ मैच करेगा. द विजुअल ट्री इज़ आल्सो वेरी यूजफुल फॉर दोज हु वांट टू ड्रा लो लेवल कंट्रोल फॉर परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजिंग रिस्पॉन्सेज. इन WPF एप्लीकेशन विजुअल ट्री इज़ यूज फॉर रेंडरिंग ए विजुअल ऑब्जेक्ट, rendering the layouts. The routed event mostly travel along the visual tree, not the logical tree. लॉजिकल ट्री ये है जिसके अंदर आपने लॉजिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाया हुआ है, जबकि विजुअली आपका डाटा जो है वो इस तरह से फॉर्म हो रहा है. To see the visual tree of the above simple application which contain a button and a list box, let's complete the execute the XAML code. You will see the following below. तो आपको जब आप ये करेंगे तो ये आपका परफॉर्म होगा. तो द विजुअल ट्री करने के लिए हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं. इसका नाम दे देते हैं WPF विजुअल ट्री एग्जाम्पल. अच्छा, आप ज़रा गौर करेंगे कि जब ये इसकी इंडिकेशन क्या है. द विजुअल ट्री इज़ टिपिकली सपोर्ट ऑफ द लॉजिकल ट्री. यानी आप एक बटन बनाते हैं तो वो विंडो की रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है आपके स्टैक पैनल की, और स्टैक पैनल के आगे ये देखें अगर आप गौर करें तो ये एक हायरार्की सी बनती जा रही है. आपको पता चलता जा रहा है कि कौन से एक लेवल पे हैं और कौन से एक डिफरेंट लेवल पे हैं.
All the logical elements are also represented in the visual tree. So these two trees are really just two different views of the same of objects that make up the user interface. और इनका काम लॉजिकल ट्री और विजुअल ट्री का काम सिर्फ ये है कि आपको विजुअलाइजेशन भी हो सके और आप उसको डेवलपमेंट तक भी पहुंच सके और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो सके. अगर आप ये डिज़ाइनर अभी लोड कर रहे हैं, the logical tree leaves out a lot of detail, enabling you to focus on the core structure of the user interface and to ignore the detail of exactly how it has been presented. लॉजिकल ट्री का काम ये है कि आपको इनेबल करता है कि आपका फोकस कोर स्ट्रक्चर पे रहे rather than user interface and to ignore the detail of exactly how it has been presented. Logical tree is what you use to create a basic structure of the user interface. The visual tree will be the interest if you are focusing on the presentation. For example, if you wish to customize the appearance of any user interface element, you will need to use the visual tree. अगर जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ग्रिड आ रहा है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इनटू द स्टैक पैनल. देखें इट विल कन्वर्ट इट इनटू स्टैक पैनल. अगर आप चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक बटन यहाँ रखेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली जैमल जो है वो आ जाएगा. अब स्टैक पैनल का काम ये होता है कि जैसे ही आपने लिया तो वो जितनी भी आपकी जगह है वो ऑटोमेटिकली उसने उसकी जगह को वो पूरा यूटिलाइज़ किया है. हम ये नहीं कर रहे. इसकी हाइट फॉर एग्जांपल जो हमारे प्रोग्राम के अंदर दिया हुआ है, हाइट 30 है, विड्थ 70 है. हाइट 30 है, विड्थ 70 है. बटन सेट हो गया, दोनों तरफ से आपको अंदाज़ा हुआ ये सेंटर में आ रहा है. और इसका कंटेंट आपने ओके कर दिया. मार्जिन 20 दे दें. ओ सॉरी, 2 दफ़ा कंटेंट आ गया इसलिए वो आपको एरर दे रहा है. मार्जिन 20, ये कंटेंट यहाँ जहाँ पे हमने बटन लिखा हुआ है मेक इट ओके. आप देखें कि हमने सारा काम पर. ये जो एक्स नेम होता है, जब हमने इसकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तब आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स नेम, और इसका जो भी आपने नाम देना है, एक्स, इसके आगे नेम, और इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल बटन 1 कर दें. ये आपका पहला काम परफॉर्म हो गया. अब आपने लिस्ट बॉक्स लेना है. ये देखें, अब आप डॉक्यूमेंट आउटलाइन पे जाएं. यू कैन सी के विंडो आया. ये जो ट्री की बात कर रहे हैं, यू कैन सी ए स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये ट्री बन रहा है ना. ये स्टैक पैनल के अंदर, ये विंडो के अंदर स्टैक पैनल के अंदर पहला बटन, पहला ऑब्जेक्ट आ गया, चाइल्ड एलिमेंट. अब हमने लिस्ट बॉक्स लेना है, तो लिस्ट बॉक्स ये हमारे पास पड़ा हुआ है एंड आई जस्ट पिक इट अप हियर. तो जब मैंने लिस्ट बॉक्स यहाँ पे लिया, तो ये लिस्ट बॉक्स को मैंने क्लोज कर दिया. अब लिस्ट बॉक्स को ज़रा गौर से देखिएगा एक डॉक्यूमेंट ट्री के अंदर. तो बटन 1 और लिस्ट बॉक्स बोथ आर द एट द सेम लेवल. आप लोग देख भी रहे हैं कि नहीं. बटन 1 एंड लिस्ट बॉक्स आर द सेम लेवल, और स्टैक पैनल के किसके अंदर हैं. तो ये दोनों किसके चाइल्ड एलिमेंट्स हो गए, ये स्टैक पैनल के हो गए. और विंडो का एक चाइल्ड एलिमेंट है, दैट वाज 1 स्टैक पैनल. लिस्ट बॉक्स का नाम देना है, हाइट देनी है, विड्थ देना है, और मार्जिन देना है. पहले तो हम इसका नाम देते हैं, हाइट देते हैं, एक्स देते हैं. लिस्ट 1. जी, ये इसका ऑब्जेक्ट का नाम बन रहा है ना, यहाँ गौर करें, ये नाम बन रहा है जो आप नाम देंगे. लिस्ट 1, बटन 1, हाइट हो गया, विड्थ इज इक्वल टू 100, और मार्जिन इज इक्वल टू 20.
अब इसके अंदर हमने लिस्ट आइटम करना है। ये पहला लिस्ट आइटम है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया जी पाकिस्तान। अब देखें कि इसके लिस्ट आइटम की क्या है, लिस्ट आइटम कंटेंट है। ये उस तरह से टैग नहीं आपने इस्तेमाल करना जिस तरह से इसके दो दरमियान आप HTML के तौर पे करते हैं। लिस्ट बॉक्स आइटम, सॉरी लिस्ट बॉक्स आइटम था, आइटम कंटेंट इज इक्वल टू पाकिस्तान, पहला आइटम। और आप गौर करते जाएं साथ में वो जैसे ही हम इसको कर रहे हैं वो चाइल्ड एलिमेंट इज आल्सो पेयर। दूसरा चाइल्ड एलिमेंट, तीसरा, चौथा। तो जितने आप चाइल्ड एलिमेंट्स करते जा रहे हैं वो उसकी हायरार्की बनाता जा रहा है। लेट्स सपोज पाकिस्तान, इंडिया, मैं न्यूक्लियर स्टेट्स के नाम देना चाह रहा हूँ, चाइना, USA, रशिया, UK और आखिर में फ्रांस। ये जी क्लब हो गया। तो अब आपने गौर करें कि जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉजिकल व्यू भी आ रहा है और आपको जो विजुअल ट्री का व्यू है, ये दोनों बहुत आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किस तरह से आपका, लेकिन ग्राफिकल इंटरफेस में कुछ इस तरह से आपके पास ये फॉर्मुलेशन होती है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद